मैं ले आया हूं आपके लिए कैपेसिटर का अगला लेक्चर, जिसमें हम कैपेसिटर को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि भैया चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की चार्ज कैसे होता है, कितना एनर्जी लॉस होता है, कैसे क्या क्या सीन है बेटा। ठीक है, और मतलब ऑलमोस्ट क्लास तो नहीं है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टिंग स्लैब के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर के भी जो लेक्चर्स हैं वो करीबन करीबन 15 लेक्चर्स तक जाएंगे, जैसे कि हमारा पिछले 15 लेक्चर्स की सीरीज थी। ठीक है, तो आज हम बेसिक बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज के बारे में, कि भैया अगर मैं दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दूं या सीरीज कनेक्शन में लगा दूं तो भाई उनका नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है। चलिए बेटा देखते हैं। तो भैया आज की वीडियो में आ जाना बेटा, एकदम रंग भर जाएंगे बेटा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा खुशहाल तुम्हारी जिंदगी हो जाने वाली है, तो इसीलिए बेटा लाल कलर से सब्सक्राइब दबा दो बेटा। चलो तो बेटा आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब भाई मैं बात करने वाला हूं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन की। तो भाई सबसे पहले मेरे को ये नॉलेज होनी चाहिए कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो बेटा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में ज्यादा हमारे को ऐसा कोई लोचे में नहीं घुसना है इसमें। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का क्या सीन है मैं बता देता हूं कि बेटा ऐसे करके ये हमारा कैपेसिटर, ये मेरा दूसरा कैपेसिटर, तो दिस इज अ सीरीज, दिस इज अ सीरीज। ये तुम 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो बेटा, उम्मीद करते हैं आप सब 10वीं पास हैं। ठीक है बेटा, और व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन इज दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, ये पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, राइट। तो भैया ये हमारा सीरीज कनेक्शन है, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। तो भाई एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, एक चीज हम लोग पढ़ के विद्वान बन गए थे 10वीं क्लास में। क्या पढ़ा था हमने बेटा पढ़ा था कि भैया सीरीज में तो करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो भैया ये चीज मेरे को बताएगी कि भैया सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल मतलब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन भैया हम कैपेसिटेंस के केस में करंट की बात कभी नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? चार्ज की बात करते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि बेटा सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या सेम रहता है? चार्ज सेम रहता है। क्या सेम रहता है बेटा? चार्ज सेम रहता है। और पैरेलल कनेक्शन में हमारा पोटेंशियल सेम रहता है। सिंपल सी चीज है बेटा। अब यहां पर मेरे को क्या निकालना है बेटा? नेट पोटेंशियल मतलब नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए भी एक कहानी है जिसको फॉलो करेंगे बढ़िया बढ़िया तरीके से, एकदम जिंदगी में रंग भरने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ऐसा सफेद बना दीजिए उस लाल को। चलो बेटा, है ना, और वीडियो ऐसे लाइक कर देना, बहुत जादू सा होगा बेटा एक वहां पर। ठीक है, मतलब जैसे तुम वीडियो लाइक करोगे ना तो एकदम से ब्लू हो जाएगा वो। ठीक है, और तुम्हारे वैसे ना बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग लग जाएगी। तो लाइक भी कर देना वीडियो को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे भाई सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा सीरीज कनेक्शन के बारे में। सर सीरीज कनेक्शन के बारे में बेटा, मैंने सीरीज कनेक्शन के बारे में बात कर ली, बात करेंगे सीरीज कनेक्शन के बारे में बात करेंगे बेटा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा सीरीज कनेक्शन कैसे होता है। मैंने बोला भैया एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा। अच्छा जी, समझे 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 समझे। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 जी। नीचे एक बैटरिया से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है V। अच्छा जी, मैं कहा भैया चार्ज इस पर अगर Q है, इस पर चार्ज Q है तो इस पर भी चार्ज Q होगा और इस पर भी चार्ज Q होगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में अभी मैंने बताया बेटा कि सीरीज कनेक्शन में चार्ज होता है सेम, चार्ज होता है सेम बेटा, सेम चार्ज होता है। ठीक है, अब समझना बेटा, ध्यान से समझना कि अब भाई V है, पोटेंशियल तो सेम नहीं है सीरीज में, तो इसके अलावा मान लेते हैं कितना V1 पोटेंशियल, इसके अलावा मान लेते हैं V2 पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं V3 पोटेंशियल। ठीक है जी, अब बात समझो बात समझो बात समझो कि बेटा जो V नेट हमारा है दैट इज V, जो कि इसके बराबर है V के बराबर। ये क्या है बेटा? V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। क्या है ये? V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आई? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखना बेटा, बात समझना। अब मुझे पता है बेटा Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है, और भाई V की जगह पे क्या लगा दूंगा? Q अपॉन में C।
ये लिख सकता हूं। तो भैया यहाँ पर v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 को सिद्धांत लेके मैं बेटा ये सॉल्व करने वाला हूं। अब भैया v में तो हमारा क्या q अपॉन में c नेट लिख सकता हूं इसकी जगह तो, ठीक है जी। v1 की जगह पे q अपॉन c1, q अपॉन c2, q अपॉन c3। अबे अभी तो बताया कि चार्ज सेम होता है, तो ये तो डाउट ही नहीं रहेगा कि सर बार बार हमने q q क्यों लिखा। तो सिंपल बेटा q से q से q से q का नाश मार देंगे, बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन c नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन c1, 1 अपॉन c2, 1 अपॉन c3। जय हो, जय हो, जिंदाबाद। हमारे को सीरीज में नेट कैपेसिटेंस मिल गया। सीरीज में नेट कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, यहां पर हम 1 अपॉन सी नेट निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन c1, 1 अपॉन c2, 1 अपॉन c3 और चलते चलते 1 अपॉन cn। तो दिस इज दी पैरेलल कनेक्शन, सॉरी सीरीज कनेक्शन के अंदर नेट कैपेसिटेंस निकालने का तर्क बेटा, ठीक है। जिंदगी एकदम बढ़िया हो गई है बेटा, हमारे को सीरीज में नेट कैपेसिटी निकालना समझ में आ चुका है। भैया एक ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, जब हम रेजिस्टेंस के केस की बात करते थे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कुछ ऐसा आता था 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r3। जय हो। लेकिन यहां पर कैपेसिटेंस बेटा थोड़ा सा उल्टा आदमी है, यहां पर कैपेसिटेंस का आ रहा है 1 अपॉन c1, 1 अपॉन c2, 1 अपॉन c3। कौन से केस में, सीरीज के केस में। लेकिन ये रेजिस्टेंस में किस में आता था, पैरेलल में आता था। तो जो उसके पैरेलल वो यहां पर सीरीज में, जो यहां पर सीरीज में वहां पे पैरेलल में। जय हो। तो हमने सीरीज कनेक्शन की बात कर ली है, ठीक है। अभी हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन में बहुत सारे रिजॉल्विंग सर्किट्स वाले मतलब की जो भी है क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। देखते हैं बेटा। अब ये तो हमने बात कर ली बेटा सीरीज कनेक्शन की, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा पैरेलल कनेक्शन की, ठीक है। थोड़ी सी बात किसकी करेंगे बेटा, पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे। पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम जिंदगी बन जाएगी बेटा पैरेलल कनेक्शन से, ठीक है। देखो सीन क्या है, ये हमारा मान लो पैरेलल सर्किट है, मान लो क्या है ये पैरेलल सर्किट, ये प्लस है माइनस है, ठीक है जी। ये हमारा कैपेसिटर C1 है, हमारा कैपेसिटर C2 है, ठीक है जी। अब बात समझना बेटा, बात समझना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि भैया मान लो यहां पर कितना चार्ज आया था, Q चार्ज आया सर्किट में से, V वोल्ट की बैटरी है, Q चार्ज आया, ठीक है। ये C1 था तो इसमें कितना चला गया Q1, इसमें कितना चला गया Q2, ठीक है। अच्छा अब मुझे पता भाई दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है क्योंकि पैरेलल में। अच्छा जी, तो इसका ये पोटेंशियल V है, इसका ये पोटेंशियल V है, ठीक है। अच्छा तो भैया एक चीज यहां पर अगर मैं जंक्शन रूल लगा दूं इस वाले पॉइंट पे, तो देखो आने वाला चार्ज जाने वाला है, आने वाला चार्ज जाने वाला है। भाई जितना इस पर चार्ज आया उतना ही तो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो भाई यहां से Q चार्ज आया तो यहां से भी कितना चला जाएगा, Q चार्ज चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बेटा कर लेते हैं, यहां पे Q चार्ज आया और गया कितना Q1 प्लस Q2, तो क्या हो गया बराबर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गया बेटा, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या कराएंगे सर, देखो बेटा Q की जगह पे CV लिख सकते हैं, लिख दो बेटा CV, है ना। ये तो Q तो हमारा इसका, तो बेटा क्या हो जाएगा C नेट इंटू V, और Q1 की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा C1V, Q2 की जगह C2V। पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं करी, ठीक है। V से V खत्म, C नेट क्या आया बेटा, C नेट आया C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या पैरेलल कनेक्शन में भी हमारा नेट कैपेसिटेंस निकालने का हमारे को क्या पता चल गया, तरीका पता चल चुका है। कितनी प्यारी बात है बेटा, कितनी प्यारी बात है कि सीरीज और पैरेलल समझ लिया कि भैया क्या होते क्या नहीं होते। अब हम देख लेंगे बेटा इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, क्या देख लेंगे बेटा, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे जो कि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं भैया सीरीज और पैरेलल के केस में, ठीक है। अब हम जितना भी होगा हमारा जो भी 20-25 मिनट और क्लास चलेगी वो सारा का सारा क्या चलेंगे बेटा, न्यूमेरिकल चलेंगे इन दो फॉर्मूलों के बिहाफ पर, ठीक है। तुम हमारा डस्टर देख सकते हो बेटा, कितना प्यारा डस्टर है बेटा, देख रहे हो कितना प्यारा, हमारी मम्मी ने बनाया बेटा डस्टर, ठीक है। खच खच करके कहीं से कुछ भी बना दिया, डस्टर बन गया लेकिन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। मैंने बोला सिंपल क्वेश्चन लेते स्टार्टिंग में, ज्यादा कोई हैवी क्वेश्चंस नहीं लेते, ठीक है। ये लिया, ये लिया, ये लिया 1 माइक्रोफेराड, ठीक है जी, नहीं इसको लेते 2 माइक्रोफेराड,
1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, फाइंड दी नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो शुरू करो। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताना है बेटा। जिंदाबाद कर दो, इस क्वेश्चन को खत्म कर दो बेटा, खात्मा हो जाना चाहिए आज इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पॉज करो और शुरू करो। ठीक है जी, सिंपल है बेटा। पहले ये दोनों पैरेलल में आके बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफेराड, क्योंकि पैरेलल में अभी देखा था C1 + C2 डायरेक्ट होता है। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड, और ये कितना 2 माइक्रोफेराड, और उसका 2 क्या हो जाएगा सीरीज में, क्योंकि इन दोनों को रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया, 2 का लिख दिया। 2 और 2 सीरीज में करोगे तो पता कितना आएगा, 1 माइक्रोफेराड। क्लियर 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 हो चुका है बेटा, क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट पे चलते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स पे चलते हैं। ठीक है भैया, ऐसा तो है नहीं हमेशा हलवा क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी आएंगे, तो उनको कैसे डील करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो समझेंगे बात को। चलो, क्या बोला मैंने बोला कि भाई ऐसा कुछ कि ऐसे ठीक है, मान लो सारे के सारे कितने हैं बेटा, जैसे सारे के सारे तो मत मानो, खैर 1 के। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे कैसे मानना है। ठीक है, अच्छा एक कैपेसिटेंस मान लो यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है ना, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड। ठीक है जी, अच्छा 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है जी, 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, और यहां पर लगा लो अब 2 माइक्रोफेराड। ठीक है जी, तो अब निकाल दो ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस। सॉल्व करो जरा इसको, सॉर्ट करो सर्किट को, बहुत बढ़िया सर्किट है। सॉर्ट करके देखो कि भैया क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका भी एक तरीका भी बताने वाला हूँ, इसीलिए तो क्वेश्चन कराया है। क्योंकि अभी क्या बताऊंगा, इसका एक तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, बहुत तगड़ा तरीका है बेटा, बहुत तगड़ा तरीका। ठीक है, मतलब तुम्हारी जिंदगी एकदम गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बेटा। ठीक है, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले बेटा, कारोबार चल जाएगा तुम्हारे दिमाग में जो जंग बन गया है बेटा, इस लॉकडाउन में बैठे बैठे जो तुम्हारे दिमाग में जंग भर चुका है, जंग लग चुका है बेटा, उसको आरी से खुरचने आ गए हैं हम लोग बेटा। आरी से खुरचेंगे उस जंग को, और जंग निकाल के बेटा जिंदगी सफल कर देंगे तुम्हारी, एकदम मतलब 4 चांद लग जाएंगे जिंदगी में तुम्हारी। ठीक है, चलो करो फटाफट। देखो आई होप कर लिया होगा सबने। ठीक है, वीडियो पॉज करके चलो करके देखते सॉल्व। बेटा कभी भी इस तरीके के सर्किट आते हैं ना, नीचे से समझ नहीं आ रहा तो पता क्या, ऊपर से सॉल्व करना शुरू करो। सिंपल, ऊपर से सॉल्व करना शुरू करो सबसे पहले ये। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से सॉल्व करो, ऊपर से। ऊपर से मुझे क्या दिख रहा, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो 2 और 2 को सीरीज में करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 1/c नेट इज इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 लगाऊंगा, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1/c। तो 1/c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1/2 + 1/2 1। ठीक है जी, तो c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड आ गया। ठीक है जी, तो इन दोनों को रिमूव करके क्या लगा सकते हैं, इन दोनों को रिमूव करके क्या लगा सकते हैं बेटा, इन दोनों को रिमूव करके लगा सकते हैं 1 माइक्रोफेराड। ठीक है जी, इसको रिमूव करा। ठीक है, इसकी जगह क्या लगा दिया, 1 माइक्रोफेराड लगा दिया। अच्छा अच्छा, समझा बात को, समझा। ठीक है, अब यार एक बात समझना, एक बात समझना। ठीक है, अब ये भी 1 माइक्रोफेराड का था, है ना। फिर से ऊपर से सॉल्व करेंगे, फिर से ऊपर से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर से दोबारा सॉल्व करा तो मेरे को क्या दिख रहा है बेटा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल देखो, सिंपल। ठीक है, पहले वैसे तुम्हारे को ये दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे, ठीक है, फिर ये इसके साथ पैरेलल में दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली पता सीन क्या, तीनों ही पैरेलल में, भी पता चल जाएगा कैसे। मुझे पहले दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में, सिंपल, मुझे ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा तो भैया ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो भैया इन दोनों को रिमूव करके, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है। ठीक है, ये वायर अगर यहां से जुड़ रही है, चाहे तुम अगर इन दोनों को पहले सॉल्व करना चाहते हो तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये दोनों तुम्हारे को पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इन दोनों को पैरेलल में रखोगे तो कितना आएगा C1 प्लस C2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, इसकी जगह पे क्या लगा दूंगा 2 माइक्रो फेराड। ठीक है, 1 और 1 था ना, दोनों पैरेलल में दिख रहे थे, तो कितना लगा दिया 2। अब देखो ऊपर से, देखो ऊपर से, क्योंकि ऊपर से चल रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों मुझे किसमें दिख रहे हैं पैरेलल में, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं पैरेलल में। तो 2 प्लस 1 कितना होगा, क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्ट एडिशन होता है, C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर इसकी जगह पे क्या दिखेगा मेरे को, इसकी जगह पे मेरे को क्या दिखेगा बेटा, इसकी जगह पे 2 की जगह पे क्या दिखेगा 3, 2 प्लस 1 3। अब दोबारा ऊपर से देखो बेटा, दोबारा ऊपर से 3 और 3 सीरीज में दिख रहा है, 3 और 3 सीरीज में दिख रहा है, 3 और 3 को सीरीज में करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2, दैट विल इक्वल टू 3/2। कैसे यार, एक सिंपल सी बात है ना, 3 और 3 को सीरीज में रखोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 3 और 3 को सीरीज तो 2/3 आ गया यहाँ पे, और ये C इज इक्वल टू कितना रहेगा 3/2 माइक्रो फेराड। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल आसानी से बिल्कुल बेटा, यहां से और यहां पर इन दोनों का कितना हो जाएगा आपस में, इन दोनों में हो जाएगा 3/2 माइक्रो फेराड। फिर से ऊपर से तो 3/2 और 2 पैरेलल में बेटा, आंसर कंप्लीट बेटा, आंसर कंप्लीट हो चुका है। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन इसी पर बना ले कि भैया ऊपर से देख देख के चीजें सीखनी है, ऊपर से सॉल्व करते जाना है जब नीचे से नहीं आ रहा तो। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा बेटा, एकदम तुम्हारा मन मोह लेगा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा समझो समझो, ठीक है। अभी सीरीज पैरेलल पे एक वीडियो और आएगा, ठीक है, इसमें तो मैं बिल्कुल बेसिक रहा रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या आएगा, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस। जैसे सर्किट में आ गया तो चार्ज निकालिए, पोटेंशियल निकालिए, इन तरीके के क्वेश्चन। अभी तो मैं सिर्फ C नेट करा रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा समझना बेटा, समझना बात को ध्यान से। क्या बोला गया, मैंने बोला भाई मेरे पास एक सर्किट है, बता भाई कैसा सर्किट, कह रहा भाई ये है, ये बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे तुमने अभी करा। A पॉइंट B पॉइंट, ठीक है जी। 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड। चलो बेटा कर दो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व सेम ऊपर से पकड़ना है ना, यहां से ऊपर से सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। जो ऊपर से दिखता जा रहा है वैसे वैसे उसको सॉल्व करना शुरू करते जाओ, ऐसे कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट कर दो, चलो फटाफट कर दो, एकदम जिंदाबाद होना आना चाहिए, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, फटाफट एकदम मजे से, ठीक है, कर लिया होगा, ठीक है ना। चलो मैं कर रहा हूं, चलो ऊपर से देखा, ऊपर से देखा तो ये दोनों सीरीज में लग रहे थे, सिंपल भाई। नीचे से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ऊपर से देखा है तो ये दोनों सीरीज में लग रहे थे, ये भी 2 का ये भी 2 का, ठीक है। और तो 2 और 2 को सीरीज में रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्या आता है 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1 आएगा। 2 और 2 को सीरीज में रखो ना, देखो 1/2 प्लस 1/2 अभी भी करा था हमने पीछे, तो कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 1/c, C इज इक्वल टू कितना 1 माइक्रोफेराड, ठीक है जी। तो अब इसका सर्किट क्या कर सकता हूँ, यहां से मिटाकर 1 बना सकता हूँ इसकी जगह पे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, तो बना लेते हैं। ए यहां पर गया, अरे मैया, ठीक है, यहां पर 1 माइक्रोफेराड और इसके अगेंस्ट में आ गया ये कितने 1 2 1 2, तीसरा भी तो है, ये डायग्राम है कुछ, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया 1 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड था, ये 1 माइक्रोफेराड था, ये भी 1 माइक्रोफेराड था, 2 माइक्रोफेराड था और 2 माइक्रोफेराड था, ठीक है। अच्छा तो अब ये 1 और 1 फिर से ऊपर से देखेंगे बेटा, 1 और 1 किसमें दिखेगा, पैरेलल में दिखेगा तुम्हारे को, देखो जरा ध्यान से, 1 और 1 पैरेलल में दिख रहा है ना, क्योंकि ये दोनों तो मैंने किसमें कर दिए, सीरीज में कर दी, ये दोनों सीरीज में कर दिए, तो दोनों का कंबाइन क्या आया था 1 आया था। अब 1 और 1 किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में दिखे, तो 1 और 1 पैरेलल में कर दोगे तो बेटा एक सिंपल सी बात होते हैं, 1 और 1 पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं, ठीक है, तो सिंपल है। अब ये कैपेसिटर कितना हो जाएगा बेटा 2 माइक्रोफेराड का, ठीक, सिंपल। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, फिर से ऊपर से देखा तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, सिंपल, ये दोनों किसमें दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, है ना। तो 2 और 2 सीरीज में कितना आएगा, 2 और 2 सीरीज में, 2 और 2 सीरीज में आएगा 1, अभी हमने करा था ऊपर,
तो ये 2 और 2 सीरीज में क्या आ जाएगा बेटा, यहां से निकल जाएगा, और 2 और 2 सीरीज में कितना आ जाएगा 1। फिर मैंने ध्यान से देखा ये 1 और 1 पैरेलल में लग रहा, फिर ये 1 और 1 पैरेलल में लग रहा, तो 1 और 1 पैरेलल में लगेगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 1 और 1 पैरेलल में लगेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये 2 और 2 सीरीज, 2 और 2 सीरीज, तो 2 और 2 सीरीज में लगेगा तो 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। और फिर ये 1 और 1 पैरेलल में लगेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 माइक्रोफैराड इज द सी नेट। जय हो रे, जय हो। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम झक्कास, बिल्कुल मक्खन मार के समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमारे को क्या करना होता है बेटा, ऊपर से सी नेट निकालते हुए आना होता है ना, ऊपर से सी नेट निकालते हुए आना होता है नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे से सर्किट समझ नहीं आ रहा सर, तो ऊपर से निकालते हुए नीचे से नहीं आ रहा हो, तो सिंपल सी बात है ना। और अगर नीचे से समझ में आ रहा है तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है ना। तो भैया अगर ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से आओ, नीचे से आ रहा है तो नीचे से आओ, जिंदाबाद कर दो, लेकिन जिंदाबाद कर दो एकदम, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो को हम ज्यादा लेंदी नहीं खींचेंगे, आज की वीडियो को हम यहीं पर देंगे रेस्ट, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, दैट क्लास विल भी थोड़ी लेंदी होगी, ठीक है, 30 से 40 मिनट की क्लास होगी वो वाली, और बहुत ही मजा आएगा आपको उस वीडियो में। और बेटा आपको पता ही है कि हमारा डेली शाम में लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। शाम में 6:30 बजे डेली होती है, शाम में 6:30 बजे किसकी, 12th की, ठीक है। और MWF में 4 बजे होती है बेटा किसकी, 11th की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव क्लासेस को भी। सेम चैनल सेम जगह सब्सक्राइब कर लो, जिंदाबाद, जय हो।